खुशी है कि आपके विधायक होते हुए वेद जी ने जो बात कही थी, जो वादा किया था, उस बात को उन्होंने पूरा किया और 4 साल से आपके बीच में लगातार वो काम कर रहे हैं। जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ आपने वेद सोलंकी जी को विधायक बनाया, उस पर खरा उतरने की उन्होंने पूरी कोशिश करी है और हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। लेकिन वेद जी का मैं भाषण सुन रहा था, नौजवान साथी हैं, मुझे याद है इनके चुनाव प्रचार में मैं चाकसू में आया था, आप सबसे आवेदन किया था, मैंने करबद्ध निवेदन किया और आप सब लोगों ने बहुत प्यार मोहब्बत के साथ 36 कौम के लोगों ने वेद जी को विधायक बनाकर भेजा। राजनीति में और जीवन में भी हमेशा आगे की ओर देखना होता है, भविष्य की ओर देखना होता है, आशा और उम्मीद के साथ जीवन जीना होता है, अपने आप में भरोसा करना होता है, सबको साथ लेकर चलना होता है। और जनता जिन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचाया है, विधायक, सांसद, मंत्री, बहुत से पद दिए हैं, उस जनता को अपने ध्यान का केंद्र बिंदु बनाकर काम करना बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे ये लगता है कि इस देश में, प्रदेश में जो राजनीति हम करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा और सबसे अहम अगर प्राथमिकता देनी चाहिए तो नौजवानों को देनी चाहिए, बच्चों को देनी चाहिए, विद्यार्थियों को देनी चाहिए। और आप जैसे लोगों को, जिन लोगों को आगे बढ़ने के अवसर मिलने हैं, वो सबसे बड़ा ध्यान हमारा होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए। और राजनीति में दोनों चीज चाहिए, जोश भी चाहिए, होश भी चाहिए। इसलिए सबको साथ लेकर एक बेहतर राजस्थान का निर्माण हम लोग करें, नौजवानों को अवसर दें। और मुझे खुशी है कि इतनी बड़ी संख्या में चाकसू में, पूरे राजस्थान में बच्चियों ने, लड़कियों ने पढ़ने का जो संकल्प लिया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके घर वालों को, आपके माता पिताओं को, जिन्होंने पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आप सब लोगों को आगे आने का मौका दिया है। और धीरे धीरे एक ऐसा देश बन रहा है, ऐसा समाज बन रहा है जहाँ पर फर्क खत्म हो जाएगा लड़का और लड़की का। लड़कियों को, महिलाओं को, बच्चियों को जो उनकी प्रतिभा है, जो उनमें ताकत है, उसको आगे बढ़ाने के लिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। इस प्रकार के विद्यालय खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, यूनिवर्सिटीज खोलेंगी, तो मैं समझता हूँ ना सिर्फ चाकसू का, राजस्थान का, लेकिन पूरे देश का इससे बहुत भला होगा। और आने वाला जो समय है, आने वाले 5, 10, 15 सालों में हम चाहते हैं कि देश में सर्वोच्च स्थान हमारा प्रदेश पाए। हमारी बच्चियां जो अक्सर पीछे रह जाती हैं, खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं, उन घर वालों को, उन बच्चियों को प्रोत्साहन मिले, सहयोग मिले, सहायता मिले, समर्थन मिले, संसाधन मिले। तो मुझे कोई शक नहीं है, अगर तमाम हम कोशिश हमारी कामयाब होंगी तो आने वाले समय में बच्चियों को बराबर की शिक्षा, बल्कि बेहतर शिक्षा मिलेगी। और मैं, अगर मेरी याददाश्त सही काम दे रही है, तो जो परिणाम आते हैं 10वीं के, 12वीं के, उसमें अधिकांश जगहों पर देखा है मैंने कि बच्चों, लड़कियों के नंबर लड़कों से ज़्यादा अच्छे आते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि लड़कियों को अगर हम मौका देंगे तो बहुत आगे जा सकती हैं। और हम लोगों को जो भेदभाव कभी कभी समाज में आ जाते हैं, लड़का लड़की का फर्क जो घर परिवार में आता है, वो तब खत्म होगा जब औरों को बोलना बंद करेंगे, खुद अपने घर में वो कहेंगे और करेंगे जो हम करना चाहते हैं। हम लोग भाषण देते हैं, औरों से उम्मीद करते हैं और लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन खुद के घर में, खुद के बनावने में, खुद के परिवार में, खुद के समाज में हम वो करने से चूक जाते हैं। तो जो हम लोग बातें बोलते हैं, अगर वो कर कर दिखाएंगे, तब लोग हम पे विश्वास करेंगे। और जैसे मैंने कहा, जो भेदभाव, जो खाई हो जाती है लड़का लड़की में, पुरुष और महिला में, उसको खत्म करेंगे। हमारे देश और समाज में, राजस्थान में आरक्षण है, महिलाओं के लिए आरक्षण है। अनेकों जगहों पर आज जितना आरक्षण है, उससे ज्यादा महिलाएं आज पदों पर हैं, पंच पर, वार्ड मेंबर पर, सरपंच पर, प्रधान पर, प्रमुख पर, तमाम जगहों पर महिलाओं के लिए जगह सुनिश्चित की है। लेकिन क्या हमको ताकत दे पाए हैं? कुर्सियों पर बैठते हैं हमारे जनप्रतिनिधि, लेकिन उनमें वो ताकत अभी तक नहीं आ पाई है। लेकिन धीरे धीरे जहाँ से शुरुआत करी थी, वहाँ से हम बहुत आगे पहुँच चुके हैं। ये आने वाला ज़माना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ नौजवानों के बीच में, ये देश और प्रदेश आप लोगों का है, ये वर्तमान और भविष्य आप लोगों का है। इसको सुजोना, इसको बेहतर बनाना आपकी, हमकी, सबकी जिम्मेदारी है। और मैं फिर कह रहा हूँ, हमें आगे की ओर देखना है। जो समय गुजर गया, समय बीत गया, वापस आने वाला नहीं है, लेकिन जो आने वाला कल है, उसको अपना कैसे बनाए, इस दिशा में हम लोगों को काम करना है। मुझे खुशी है कि जो घोषणाएं करी थी विधायक महोदय ने, उनको पूरा किया।
और मैंने भी वेद जी को कहा था, मैंने कहा आपने बड़ी चतुराई से मुझसे 23 तारीख का समय लिया है, तो 23 को मुझे जयपुर भी रहना है और टोंक भी जाना है और चाकसू बीच में जाऊंगा, इसलिए मुझे यहाँ पर आने का उन्होंने न्योता दिया, निमंत्रण दिया और मुझे कहा कि हमारी सारी बहनें, महिलाएं, लड़कियां बहुत उत्साहित हैं, नया निर्माण होगा किए हैं, जो भी विकास इलाके का करना है। और वेद जी ने कहा मन से कुछ घोषणाएं हुई थी लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाया है, उस पर हम पूरी ताकत के साथ काम करेंगे, विभाग को मजबूर करेंगे, जो सरकार की घोषणा हो चुकी है उसको पूरा करवाएंगे। और मैं समझता हूं जो नई बिल्डिंग का भी यहाँ पर काम चालू हो रहा है, 1 साल के अंदर अंदर वो बिल्डिंग बन जाएगी। आप सब महिलाओं बच्चियों के लिए एक बैठने के लिए, पढ़ने के लिए एक बहुत अच्छा यहाँ पर संसाधन तैयार हो जाएगा। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जितना भी हो, मैं भी कोशिश करता हूं मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक की नीति है वो ज़्यादातर वहां पर लगे जहां स्कूल हो, कमरे हो, बरामदे हो, चारदीवारी हो, बच्चों और बच्चियों के पढ़ाने के लिए जो संसाधन हम दे सकते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आप सब लोग जो इस मीटिंग में नहीं आ पाए और छतों में खड़े हो, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, आप भी अगर मेहनत करो, अपना नाम रोशन करो, जो पढ़ लिख गया, और मैं बात बार बार बोलता हूं हर जगह जाकर, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे जब पढ़ लिख लेंगे, उन कुर्सियों पर बैठ जाएंगे जिन कुर्सियों से देश और प्रदेश की नीतियां बनती हैं, तो सचमुच पूरे ग्रामीण प्रदेश का, हमारे राजस्थान का, देश का विकास हो सकेगा। उस दिशा में सही कदम उठाने के लिए आप आगे बढ़ चुके हो, हम पूरा समर्थन आपको देंगे। हमेशा की तरह आपने हमेशा बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया है, वेद जी को भी दिया है, हमको भी दिया है। आने वाला समय आप सब नौजवानों का है, हम मिलकर साथ रखेंगे, कहीं कोई कमी आएगी हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और आप लोगों ने भी जो आज प्यार दिया है इसको हमेशा बरकरार रखना। मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आप लोग हमेशा सुखी रहो, फलो फूलो, आगे बढ़ो, आपको भगवान तरक्की दे, उन्नति दे, खुशहाल रहो, स्वस्थ रहो, मुस्कुराते रहो, आपस में प्यार मोहब्बत की बातें करो। और जो लोग जाति, धर्म, बिरादरी इन पे लड़ाने का काम करते हैं उनको करारा जवाब दो। सब 36 कौम के लोग साथ मिलकर आगे चलेंगे। नौजवान, मैं हर जगह बोलता हूं पिछले हफ्ते भर में, जवानी और किसानी ये जाति बिरादरी नहीं देखता। जो नौजवान है वो देश का भविष्य चाहता है, मेहनत करना चाहता है। जो किसानी करता है वो किसी बिरादरी का हो, अनाज पैदा करता है। तो जवानी और किसानी और जनानी, ये तीनों अगर मिलकर काम करेंगे तो सारी कमियों को, सारी खाइयों को हम टाप सकते हैं। आप लोगों से उम्मीद करता हूं आप लोग इसी प्रकार का स्नेह वेद जी पर, हम पर बनाए रखें। हम आपके सारे कामों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में बार बार आप बुलाना, बार बार मैं यहाँ पर आऊँगा, हमेशा यहाँ पर आकर बहुत ऊर्जा मिल। मैं तो जानता हूँ और मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है और अनुशासन बहुत ज़रूरी है। जहाँ कहीं भी कोई भी व्यक्ति अनुशासन को तोड़ता है, चाहे वो कितना बड़ा पद या पोस्ट पर हो, लेकिन अनुशासन पार्टी का सबके लिए बराबर है। तो मुझे लगता है कि जो भी निर्णय करना है, कैसे करना है, क्या करना है, उसका काम वो पार्टी के नेतृत्व का है, AICC का है, उससे वो काम करेंगे। मेरे दौरे लगातार जहाँ जहाँ मुझे देखो, हमारा जो जनसंपर्क है जनता के बीच में, क्योंकि यही 7-8 करोड़ लोग हैं जिनको हम लोगों को साधना है और समय रहती हम प्रचार चालू करें। जैसा मैंने कहा, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, भारत जोड़ो अभियान, हमारे किसान सम्मेलन, हम सब चाहते हैं कि पार्टी संगठित रहे, किसानों को, नौजवानों को पुनः पार्टी से जोड़ें, ताकि 10 महीने के बाद जब जनता के बीच जाएं तो उन लोगों का वोट और आशीर्वाद दोनों हम लोगों को मिले। कोई क्या कह रहा है, पब्लिक की आवाज़ सुननी चाहिए। जनता चाहती है कि दोबारा कांग्रेस को मौका मिले, क्योंकि 30 साल से लगातार हम 5 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस का क्रम चल रहा है। और राजस्थान में मैंने, हमारी जो पार्टी का नेतृत्व है, चाहे वो सोनिया जी हों, खड़गे जी हों, राहुल जी हों, वो सब जानते हैं राजस्थान में किस तरह में आगे बढ़ना है। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले टाइम में पब्लिक कांग्रेस पार्टी को जिताएगी 23 में चुनाव। बोलो ना, बहुत सारी हमारी विनियुक्तियाँ हो गई हैं, मंडलों की हो गई हैं, ब्लॉकों की हो गई, जिलों की हो गई हैं, और बहुत जल्द रंधावा जी, बाकी सब लोग मिलकर नियुक्तियाँ भी करेंगे। और हम लोग रणनीति बना रहे हैं, जनता को जोड़ना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये तीनों स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और तीनों स्टेट्स में सरकार कांग्रेस की बनेगी।